एक थी चिड़िया जिसका नाम था छुटकी। छुटकी बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी। सारे दिन इधर उधर फुदकती रहती, कभी इस पेड़ का फल चखती तो कभी दूसरे पेड़ का। दिन बड़े मज़े से कट रहे थे। एक दिन छुटकी राजा के राजमहल की छत पर बैठी थी। तभी उसकी नज़र छत पर रखे हुए बड़े आकर्षक कांच के एक गुलदस्ते पर पड़ी। कौतूहलवश वह जाकर उस पर बैठ गई और लगी शरारत करने। कभी उसमें अपना चेहरा देखती तो कभी उस पर चोंच मारती। अगले दिन अपनी और अपनी सहेली चिड़ियों को वहाँ पर बुला लाई और फिर सबके सब उस कांच के गुलदस्ते पर धमा चौकड़ी मचाने लगे। कुछ देर बाद शोर सुनकर राजा के सैनिक वहाँ आ गए तो सारी चिड़िया उड़कर भागने लगी और वह गुलदस्ता धड़ाम से नीचे गिरा और हो गया चकनाचूर। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ना चाहा, किंतु उनके पास पंख नहीं थे, इसलिए उन बेचारों के पास चिड़ियों को उड़ते देखने के सिवा और कोई चारा नहीं था। यह सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई, जिस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मंत्री को बुलाकर आगे की योजना समझाई। राजा ने अपने राज्य में यह संदेश भिजवा दिया कि अब से कोई भी व्यक्ति चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं करेगा, यहाँ तक कि छत पर भी अनाज नहीं रखेगा। यह सब छुटकी सुन रही थी। उसने यह सारी बातें जाकर बाकी चिड़ियों को भी बताईं। सबको चिंता सताने लगी कि आखिर अब उन्हें भोजन कौन देगा। राजा के डर से सभी ने पक्षियों के लिए दाना पानी डालना बंद कर दिया था। चिड़ियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्र की चिड़िया बोली कि चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग जंगल में लगे पेड़ों के फलों पर निर्भर रह सकते हैं तथा अपनी भूख मिटा सकते हैं। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने जंगल में मजदूर भेज दिए तथा पेड़ों पर से सारे फलों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब सभी पेड़ों के फल तोड़े जाने लगे। छुटकी गुस्से से बोली कि इतने सारे फलों को तोड़कर क्या करोगे? तो मजदूर ने कहा कि राजा का हुक्म है कि चाहे ये सारे फल फेंक दिए जाएं, किंतु कोई भी चिड़िया इन फलों को न खा सके। अब राजा ने सोचा कि क्यों न सभी पक्षियों को कैद कर लिया जाए। ऐसा सोचकर वह उन पक्षियों के पास बड़ा सा पिंजड़ा लेकर गया और बड़े भोलेपन से बोला कि मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मैंने आप सभी के लिए यह बड़ा सा पिंजड़ा बनवाया है, जिसमें आपके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी और आपको भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। छुटकी चिड़िया को राजा की बातों पर विश्वास न हुआ और वह बोली, राजन, हम तो आज़ाद पंछी हैं, पिंजड़े में कैद नहीं रहना चाहते। इस पर राजा बोला कि इस पिंजड़े का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, आप लोग जब भी चाहें आ जा सकते हैं। अब छुटकी राजा की चालाकी को समझ चुकी थी कि यह हम सबको इस पिंजड़े में कैद करके कहीं बाहर भिजवाना चाहता है। वह बोली, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए ताकि हम विचार विमर्श कर सकें। राजा ने अनुमति दे दी। अब छुटकी ने सभी पक्षियों को राजा की चालाकी तथा धूर्तता के बारे में बता दिया। सभी ने योजना बनाई कि इस राजा को कैसे इसी पिंजरे में कैद किया जाए। इस पर वे विचार करने लगीं। कुछ देर बाद सभी पक्षी राजा के समक्ष उपस्थित हुए। छुटकी ने कहा, महाराज, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है तथा हम इस पिंजरे में जाने के लिए तैयार हैं, किंतु हम चाहते हैं कि आप एक बार इस पिंजरे में जाकर बताइए ताकि हमें विश्वास हो जाए कि यह पिंजरा हमारे लिए सुरक्षित होगा। राजा को छुटकी की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, किंतु उसने गुस्से को दबा लिया तथा बोला, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो मैं स्वयं इस पिंजरे के भीतर जाता हूँ। दरबारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जैसे ही राजा ने पिंजरे में प्रवेश किया, हलचल होते ही खटाक से दरवाजे आवाज़ के साथ पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। राजा चिल्लाया, अरे कोई बाहर निकालो, पर किसी के पास पिंजरे का ताला खोलने की चाबी तो थी ही नहीं, क्योंकि योजना तो यह थी कि जब पक्षी पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो उन्हें पिंजरे सहित दूर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए ताले की कोई चाबी भी नहीं बनवाई थी। अब राजा को बड़ा पछतावा हुआ और सभी चिड़ियाओं ने छुटकी की खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों,
आप सभी को ये चुटकी चिड़िया और राजा की कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते ऐसी मज़ेदार कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।